तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये जो टाइटल है ना, इंडियाज़ गोस्ट टाइलेंट में जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो घटिया तरीके से अभद्र टिप्पणी की है बंदे ने, जो कि बहुत ज़्यादा घटिया और अश्लील है, उसके ऊपर हम वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लिया भी जाता है कि नहीं लिया जाता। आई थिंक अभी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, इसके ऊपर तो कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। ठीक है, बाकी बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जो चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप सब लोगों को इंडियाज गॉट लेटेंट शो के बारे में पता होगा। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं ये शो देखता नहीं हूं। हाँ, आप यूट्यूब पे आओगे तो शॉर्ट्स में कहीं पे छोटी मोटी जो क्लिप है वो कहीं पे अनफॉर्चुनेटली दिख जाती है, तो मैं अवेयर हूं कि ये शो एग्जिस्ट करता है। रिसेंटली इस शो के एक एपिसोड में ऐसे भद्दे तरीके की कॉमेडी हुई है कि हमारे देश में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंप्लेन कर रहे हैं। दो राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने कंप्लेन करी है। दो राज्यों की पुलिस इन शो के पार्टिसिपेंट्स के पीछे पड़ गई है। और अब जो ये इशू है, ये देश के पार्लियामेंट में भी रेज किया जाएगा। इधर आप देख पाओगे, शिवसेना की तरफ से ये एमपी है, इन्होंने बोला है कि इंडियाज गॉट लेटेंट में हाल ही में कॉमेडी के नाम पर जो भद्दी लैंग्वेज यूज करी गई है ना, इसने सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। और सिंस यहाँ पे कई क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद अवार्ड दिया था ना, तो ये इशू प्रॉपरली पार्लियामेंट में रेज करना बनता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्लिप। ये जो कॉमेडी कंटेंट के अंतर्गत ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज को, ऐसे हर हदों को के दायरों को पार करते हुए अगर कंटेंट बनता है, वो देश को स्वीकार्य नहीं है। जहां माँ बाप के रिश्ते से लेकर एक आईआईटी बाबा था जिन्होंने अपने माँ बाप को गाली दे रहे थे, एक ये निकले जो देखना चाहते हैं, अपने माँ बाप की इंटीमेसी देखना चाहते हैं। ये किस स्तर पे हम आगे रहे हैं। एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ही इज समवन विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। इनके पॉडकास्ट में हर मंत्री बैठा है, प्रधानमंत्री ने इनको बकायदा अवार्ड दिया है। तो आप ये जिम्मेदारी समझिए। आप सोच सकते हैं कि कोई पद्म विभूषण ले जाए, पद्म भूषण ले जाए, पद्मश्री ले जाए और उसके बाद इस तरीके का कंटेंट बनाए। तो मैं आईटी कमेटी में इसकी बात उठाने वाली हूँ। ना आईटी कमेटी में बात उठेगी, पार्लियामेंट में प्रॉपरली रेस की जाएगी। इधर आप देख पाओगे, आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ये भी यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि आज गुवाहाटी पुलिस ने रजिस्टर कर दिया है एफआईआर अगेंस्ट सर्टन यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स। देखो, बात ही इतनी बड़ी है। बड़ा रेयर होता है एक राज्य का चीफ मिनिस्टर अनाउंस करे सोशल मीडिया पर कि इन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर दी जा चुकी है। श्री आशीष चंचलानी फेमस यूट्यूबर हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते थे। फिर श्री जसप्रीत सिंह, ये भी एक कॉमेडियन है। अपूर्व मखीजा, डोंट रियली नो हु दैट इज। रणबीर अलाबादिया फेमस पॉडकास्टर है। और ऑफ कोर्स समय रैना। इन पांचों लोगों के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर दी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि ये प्रमोट कर रहे हैं ऑब्सिनिटी, एंगेज कर रहे हैं सेक्सुअली एक्सप्लिसिट और वल्गर डिस्कशन में एक शो में जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। और इधर इन्होंने पूरा जो यहाँ पे इसकी डिटेल है ये यहाँ पर मेंशन करी है। और मुंबई पुलिस ने देखिए ऑलरेडी जांच पड़ताल इसके अगेंस्ट शुरू कर दी है। एक तरफ मुंबई पुलिस काम कर रही है, बहुत जल्द आसाम की जो पुलिस है ये भी काम करना स्टार्ट कर देगी। पार्लियामेंट में ये इशू रेस किया जाएगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि ये तो देखिए बहुत ज्यादा है ऐसी कॉमेडी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। बात देखिए यहाँ पर यही है कि जो ये शो है ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, परहैप्स आज के समय यूट्यूब इंडिया पे सबसे पॉपुलर शो है। व्यूज के मामले में आई डोंट थिंक एनीवन इवन कम्स नियर इट। आई मीन, जो व्यूज इनके आते हैं, करोड़ों के व्यूज आते हैं इनके। एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है, स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो आप कह लीजिए 13-14 साल से लेकर 27-28 साल के जो लोग हैं, मे बी इवन 30 के आसपास के जो लोग हैं, उस डेमोग्राफिक्स में बहुत बड़ी आबादी देश की ये शो देखना पसंद करती है। अब ऐसे शो में ऐसी भद्दी बातें बोली जाएंगी। और अगर आप पूछ रहे हैं कि कौन सी भद्दी बात बताओ ना, क्या बोला क्या गया, देखिए जिस टाइप के जोक यहाँ पर या जो भी आप कह लीजिए भद्दी बात बोली गई थी ना, इसको लेकर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड राइट्स एनसीपीसीआर ने
ये ओपनली यूट्यूब को बोला है कि ये जो पूरा एपिसोड है ना इंडियाज गॉट लेटेंट का, जहाँ पे रणबीर अलाहाबादी और वेरियस और लोग थे जो यहाँ पे गंदे जोक मारे गए हैं, इस पूरे एपिसोड को आप रिमूव करिए। और मुझे देखिए ऑनेस्टली बताऊं, देखो मैं भी यूट्यूब पे ही अपना कंटेंट अपलोड करता हूं और काफ़ी थैंकफुल भी हूं इस प्लेटफॉर्म को लेकर, मगर मुझे बहुत अजीब लगता है कि यूट्यूब बहुत लंबे समय से इस टाइप का कंटेंट अलाउ भी क्यों कर रहा है। आई मीन ठीक है, यूट्यूब को रेवेन्यू आता है इससे, और यहाँ पे इनका एक वो भी सिस्टम होता है कि आप एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो चैनल की, उसमें यूट्यूब को भी शेयर जाता है, कंटेंट क्रिएटर को भी शेयर जाता है। मैं वो सिस्टम करता नहीं हूँ, बट बहुत से यूट्यूबर्स है करते हैं। आई मीन क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के समय एनसीपीसीआर को ये बात बोलनी पड़ रही है यूट्यूब को कि ये पूरा कंट्रोवर्शियल एपिसोड रिमूव करो? इससे लोगों की जो मेंटेलिटी है इस पर बहुत ही ज़्यादा खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे व्हाट, इंडिया में ना यार हम डैंक ह्यूमर नहीं समझते, वी आर नॉट डैंक, अमेरिकन्स देखो दे आर सो चिल, वहाँ पे सब कुछ चलता है, हमारे यहाँ देखो कंट्रोवर्सी हो गई। देखो पहली बात तो ना, मैंने भी खूब अमेरिकन कॉमेडीज देखी है, ऐसे जोक जो यहाँ पे मारे गए थे ना जिस टोन में, मैंने वहाँ पर सुने नहीं है। और मैं कॉमेडी अप्रिशिएट करता हूँ, आपने खुद देखा होगा, मैं भी अपने स्टाइल में कभी-कभी अपनी वीडियोज़ में कॉमेडी के कुछ एलिमेंट्स डालना पसंद करता हूँ, आई लाइक कॉमेडी। मगर ये ऐसे जेनिटल्स के बारे में गंदी बातें बोलना, और मतलब ये कॉमेडी कम ऐसे लग रहा था कि कुछ बस शॉकिंग स्टेटमेंट, और जब आपके सामने कुछ ऐसी बात बोल दी जाती है कि आपको समझ नहीं आया कि वेट ही जस्ट सेड दैट, इस आदमी ने ये बात ओपनली बोल दी, तो एक नर्वसनेस वाली हंसी आ जाती है, उसको मैं कॉमेडी नहीं बोलूंगा। और ये अजीब बात है कि यूट्यूब ने खुद ही ये सब रिमूव नहीं किया, एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल नाउ। और अभी अगर मैं देखूं तो जो वो लेटेस्ट एपिसोड है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, ये जो एपिसोड है ये रिमूव हो चुका है, यूट्यूब ने इसको रिमूव कर दिया है। और अभी भी इंटरनेट पे कई लोग हैं जो ऑल टुगेदर इस शो पर ही बैन लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे बात यहाँ तक कैसे आ गई? वेल आपको यहाँ पे समझना होगा, इशू यहाँ पे इंडिया में ये है कि हमारे यहाँ ना फेमस बनने का जो रास्ता दिखाया गया टॉप यूट्यूबर्स द्वारा, वो था गालियां निकाल लो। एक पता नहीं ये गेमर यूट्यूबर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, कुछ मिनाती करके नाम था, वो एक टाइम पे काफी फेमस हुआ करता था, और उनके कंटेंट में भी आप अगर देखो तो प्रोफैनिटी, गाली गलौज, ये काफी नॉर्मल बात थी। अब कई लोग उसको देखते हैं कि अच्छा ये सक्सेस का रास्ता है, इंडियन जनता को ये पसंद आता है, ठीक है, कि बस इस भाषा में बात करो, ऐसी गालियां वगैरह निकालो, और बस कंटेंट आपका धीरे धीरे फेमस हो जाएगा, और लोग उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। एनीथिंग दैट बिकम्स फेमस, पीपल स्टार्ट कॉपीइंग इट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अब इंडियाज गॉट लेटेंट करके शो आया, किसी ने पाकिस्तान में भी इसका कोई टूटा फूटा सा वर्जन निकाल दिया, पाकिस्तान गॉट लेटेंट, वो भी शो चला रहे हैं क्योंकि लोग देखते हैं। ऐसे अंधे व्यूज 40 मिलियन 30 मिलियन, मतलब कई यूट्यूबर्स हैं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, तब भी वो इतने ज्यादा व्यूज नहीं ला पाते। और ऑब्वियसली लोग इंडिया में भी देखेंगे इस शो को कि ये सही है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। आप अगर देखो समय रैना, देखिए अगेन समय रैना ने काफी अच्छे काम भी किए, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन चेस को इन्होंने अपने यूनिक तरीके से काफी प्रमोट किया है कैजुअल ऑडियंस के सामने, विच वाज प्रीटी गुड। मगर आप एक कैजुअल व्यूअर के पर्सपेक्टिव से देखो, वो ये सब ऑब्जर्व करेगा, वो ये भी देखेगा कि समय रैना को बाद में बड़ी बड़ी कंपनीज अपने शोज में इनवाइट करती है, इनको सडनली फेम मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और रास्ता क्या है इसका? प्रोफैनिटी। आप गाली गलौज करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई मंत्री कोई सरकार कुछ कुछ देखती नहीं है, हिंदुस्तान में सब चलता है, और फेमस हो गए आप एक बार, फिर पैसा बरस रहा है, यू आर सक्सेसफुल नाउ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट थी, और इसलिए आप देख रहे हो जब ये फाइनली आवाज उठ रही है, बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, आसाम के चीफ मिनिस्टर, आई मीन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हर तरफ से हम देख रहे हैं कि लोग फाइनली यहाँ पे सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं समथिंग नीड्स टू बी डन। क्योंकि देखिए जो यंग लोग हैं, जो यंग और इम्प्रेशनेबल लोग हैं, वो तो कहेंगे क्या दिक्कत है, सही तो है, कॉमेडी है, एंजॉय करो, वो आई टेक इट सीरियसली। उनको इसके लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होते हैं उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। तो समवेयर अ लाइन नीड्स टू बी ड्रॉन, और ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहेंगे कि जैसे चाइना में होता है। जैसे चाइना में आपको याद होगा 1 साल पहले केस हुआ था, एक कॉमेडी फर्म थी, इन पर $2 मिलियन, 14 एक्चुअली आज के समय तो ज़्यादा ही हो गया होगा मामला, कुछ 16 करोड़ का इन पर फाइन लगा दिया गया था, 16 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी ने जोक मार दिया था चाइनीज मिलिट्री पर। अब देखो हम लोग इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहते, मगर कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि अपने देश में एक लाइन बने, एक आप डिसेंसी की लाइन बनाकर चलो कि आपको जोक करना है, कॉमेडी करनी है,
इट शुड बी इन अ सर्टन लिमिट। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स की इंटीमेसी को देखने पर भी आप कुछ जोक मार दो या कुछ भी बोल दो। बहुत सारी अजीब सी बातें बोली गई थी। मैंने कुछ ट्विटर पे इसकी कुछ क्लिप्स वगैरह देखी एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे जेन्युइनली अजीब लगा कि दीज गाइज आर इंडियाज प्रीमियर यूट्यूबर्स। रणबीर अलावादिया को आप अगर देखो तो मोदी जी से अवार्ड मिल चुका है, जयशंकर जैसे फेमस मिनिस्टर्स का इंटरव्यू ले चुके हैं ये। आई डोंट नो व्हाई ही नीड टू डू दैट। हालांकि उन्होंने अपोलोजाइज किया है, बट लगता नहीं है कि ये इशू अभी यहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये अभी इशू चलेगा, पार्लियामेंट में देखना होगा कि क्या यहाँ पे डिस्कशन होता है। और यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन आता है, क्या हमारे देश में हमको एक ब्रॉडकास्ट बिल चाहिए? इससे पहले सरकार ये ब्रॉडकास्ट बिल लाने वाली थी, फिर काफी आलोचना हो गई, सरकार पीछे हट गई। अगेन देखो, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं वीडियो बनाता हूं, मैं हमेशा सोर्सेज दिखाऊंगा, आर्टिकल्स दिखाऊंगा, रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। और आपने ये भी देखा होगा, कई लोग होते हैं वो जरे मेरे यहाँ कुछ थंबनेल है, नीला सा थंबनेल बनाया, कुछ फेक न्यूज़ पर भी वीडियो बना देते हैं व्यूज़ के लिए। प्रेशर होता है उन पे, उनका और लाइफ का और प्रॉब्लम्स होती है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मगर अब वो गलत है। कहीं ना कहीं वी नीड प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि बस यूट्यूब पे बस चालू हो गए और बस बना दिया कुछ भी। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी चाहिए एंड आई बिलीव टाइम आ चुका है एक ब्रॉडकास्टर बिल पर कि आप किसी से सवाल जवाब भी कर पाओ कि कल को किसी ने कुछ बोल दिया हो ना, देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, अभी जैसे से केस हुआ है इंडिया गॉट लेटेंट वाला, अगर कुछ ना हुआ इस केस में, लोग कहेंगे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खोलेंगे। लोग बनाते रहेंगे, ठीक है, इंडियाज गॉट लेटेंट का कुछ बना लेंगे, इंडियाज गॉट फनी, इंडियाज गॉट डैंक, और ऐसे ही कॉमेडी के नाम पे गालियां निकालेंगे और व्यूज आते रहेंगे एंड दैट विल बी आर क्रिएटर्स इकोनॉमी विच विल बी सैड। तो अगेन, इस टॉपिक के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोग मानते हैं कि एक ब्रॉडकास्टर बिल की आज के समय आवश्यकता है? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। तो जी वीडियो हो गया है ख़त्म, ठीक है। बाकी इसके ऊपर ना एक्शन होना ही चाहिए, ज़रूरी है, नीड है, ठीक है। बाकी 2 जगह एफआईआर हुई है, बिल्कुल ठीक है, होनी ही चाहिए। बाकी अगर इनको सिर्फ माफ़ी मंगवा कर अगर छोड़ दिया गया तो इतना काफ़ी नहीं होगा, ठीक है। एक तो इनका शो बंद करना चाहिए, बायकॉट कहने से कुछ नहीं होता, शो बंद करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर इनको ना सज़ा मिलनी चाहिए इसकी, जो घटिया सी अभद्र टिप्पणी की है इन्होंने ना, ठीक है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। बाकी कुछ लोग होंगे जो घटिया हैं, जो कि ढूंढ के क्लिप फाइंड करेंगे कि मिल जाए देखने के लिए, तो उनकी मानसिकता भी घटिया है। पता नहीं, जैसे कि ध्रुव राठी हो गया, ऐसी नेगेटिविटी को देखना लोग क्यों पसंद करते हैं? कभी ध्रुव राठी को देखते हैं, कभी नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, इनको देखते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। बाकी देखो ना, एक यूट्यूबर की बात करता हूँ मैं, उसका नाम है अमित बडाना, आपने सुना होगा। वो इंडिया का पहला यूट्यूबर है जिसके 11 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, ठीक है। वो यूट्यूबर एकदम अच्छी भाषा का उपयोग करता है, अच्छी तरह से कॉमेडी करता है। अगर वो करने पे आ गया ना, तो उसने कैरी मिनाटी को ना 2021 से ना पीछे छोड़ देना था, अगर वो दूसरी कॉमेडी करने पे आ जाता। पर उसने ये गवारा नहीं समझा उसने, ठीक है। बेस्ट कॉमेडियन है वो, ठीक है, जो अच्छी कॉमेडी करता है, जिसको संस्कार है। यहाँ से पता चलता है कि कौन कैसा है, ठीक है। तो ये घटिया सी कॉमेडी से पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है। लोग इतने गंदे हो चुके हैं, संस्कार ही नहीं है। एक तो हमारी ना गुरुकुल नहीं ना है। अगर सनातन हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं, उनके गुरुकुल होते हर जगह, तो कुछ होता, उनको संस्कार आते और मेजोरिटी ऑफ पीपल जागते। और यार, सिर्फ बायकॉट करना काफ़ी नहीं है, प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए इनको। पता नहीं मेरा वीडियो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं, पर मैं तो यही चाहता हूँ कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए प्रॉपर ना, और इनका शो ना बंद कर देना चाहिए। बाकी रही बिल की बात, तो बिल तो आना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये लोग पता क्या है, ये लोग समझेंगे कि ना चलो इसके बहाने पब्लिसिटी मिल रही है हमको, हंसेंगे, सॉरी बोलेंगे पब्लिक में आके, बाद में 1-2 हफ्ते के बाद हंसेंगे ये लोग कि ऐसा भी हुआ था हमारे साथ, ठीक है। ऐसा है। बाकी करते हैं वीडियो ख़त्म। उम्मीद है कि आपको वीडियो में जो मैंने रिएक्शन दी है
पसंद आई होगी, क्योंकि ना मेरे से झूठी रिएक्शन नहीं दी जाती, जो एक्चुअल में मैं फील करता हूँ मैं वही रिएक्शन में देता हूँ। ठीक है, करते हैं वीडियो खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।